प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तो रहेगा लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं रहेगा। और इसमें हम लोग कई सारे फॉर्मेट पढ़ चुके हैं जैसे कि सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेरॉट्स इक्वेशन। समझ गए? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेरॉट्स इक्वेशन। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट है जो क्लेरॉट्स फॉर्म में होगा और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालना है। इस चीज को आज हम लोग इस लाइव सेशन में समझते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग अब शुरू हो जाते हैं। देखिए y इक्वल टू px प्लस fp, जहां पर वेयर p इक्वल टू हो जाता है dy बाय dx एंड fp फंक्शन ऑफ p होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन। समझ गए? क्या इक्वेशन का फॉर्मेट होता है? y इक्वल टू px प्लस fp, जहां पर p क्या होता है dy बाय dx और fp आपका p का फंक्शन है। ये आपका हो जाता है क्लेरॉट्स इक्वेशन। याद रहे कि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समझ गए? ये फॉर्मेट अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस चीज को याद रखना चाहिए, नहीं तो इससे 2.5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। एक साल 20 करके या कंटिन्यू भी आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन। यदि आप इसका नाम 1 नंबर दे दिए तो इक्वेशन 1 को बोलते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज called क्लेरॉट्स इक्वेशन। समझ गए? 1 को अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। डिफरेंशिएट कीजिए आप। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x वैसे ही p का dp बाय dx प्लस p वैसे ही x का 1 और fp का सबसे पहले f' p और फिर p का आप कीजिए x के रेस्पेक्ट। तो dy बाय dx तो p हो गया, p इक्वल टू आप क्या कीजिए, तो इस दोनों से dp बाय dx कॉमन ले लीजिए, dp बाय dx कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस f' p और एक p तो आपका बचा हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया और क्या बचा, तो आपका बच गया dp बाय dx और x प्लस f' p इक्वल टू 0। समझ गए? यहां से दो फैक्टर मिला है, दोनों का अलग अलग 0 कर दीजिए। तो dp बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। और आपका हो जाएगा x प्लस f' इक्वल टू 0। इसका नाम आप 3 ले लीजिए, 3 नहीं बल्कि 2, और इसका आप नाम ले लीजिए 3 नंबर। ठीक है, इसका नाम आप रख लीजिए 3 नंबर और 2 को आप सॉल्व कीजिए। 2 इंप्लाइज dp इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो इंटीग्रेशन dp 0 का इंटीग्रेशन, ये तो p हो गया इक्वल टू कितना हो गया c, इसका नाम आप दे दीजिए 4 नंबर। समझ गए? इसका नाम आपका हो गया 4 नंबर। अब जो है कि 1 और 4 को यदि आप 1 और 4 से p को एलिमिनेट कर देते हैं, समझ गए,
1 और 4 से p को यदि आप एलिमिनेट कर देते हैं तो यही कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। eliminating p from 1 and 4 will get the जनरल सॉल्यूशन। ये जो है आपका क्या दे देगा, जनरल सॉल्यूशन दे देगा। कहने का मतलब जनरल सॉल्यूशन में आपको सिंपली p को किससे रिप्लेस कर देना है, c से। समझ गए। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए यदि कोई इक्वेशन आपके टेलर्स फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपली p को किससे रिप्लेस कर देना है, c से। दैट इज y इक्वल टू cx प्लस fc इज जनरल सॉल्यूशन। ये भाई साहब जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक। अब देखिए, अभी आप एक छोड़े हुए, क्या छोड़े हैं, इस 3 नंबर को। समझ गए। यदि 1 और 3 से भी आप p को एलिमिनेट कर सके, यदि 1 और 3 से भी आप p को एलिमिनेट कर सके तो ये जो आपका इक्वेशन बनेगा वो एक ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसमें x और y में आपका एक रिलेशन रहेगा। क्योंकि देख लीजिए, एक में x y p है और 3 में भी x और p है। यदि p को एलिमिनेट कीजिएगा तो रिलेशन किस में मिलेगा, x और y में। वो जो रिलेशन है वही रिलेशन, उस रिलेशन में एक भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब जो रिलेशन मिलेगा 1 और 3 को सॉल्व करने में, इसको जब आप यहां से p को एलिमिनेट करते हैं तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलता है और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। बाय सॉल्विंग 1 and 3 we get, by solving 1 and 3, बल्कि ऐसा कीजिए, इलिमिनेटिंग कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्विंग से ज्यादा अच्छा रहेगा इलिमिनेटिंग। हाँ, तो क्या लिखिएगा, इलिमिनेटिंग p eliminating p from 1 and 3 will also get a solution for the given equation. This solution has relation between x and y, and also this solution does not contain any arbitrary constant। क्या है कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा, p को एलिमिनेट कीजिएगा 1 और 3 से, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि x और y के बीच में एक रिलेशन दिखाएगा और इस रिलेशन में आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ गए। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। एंड सो this solution is called singular solution, और इसलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए। याद कीजिए कि जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो और जब हम लोग पढ़े थे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं रहेगा, तो मैं आपको उस समय बताया था कि एक सॉल्यूशन आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो, समझ गए। यानी कि यहाँ पर आप जो है एक और पी को जो सॉल्व करते हैं, पी को एलिमिनेट करते हैं, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें कोई भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। और कैलकुलस सॉल्यूशन जो मिलता है जनरल सॉल्यूशन, उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आपका होता है, ठीक है। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। और इसके बाद फिर मैं आपको लिखवाता हूं कि इसका वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा अभी, और फिर हम लोग सॉल्यूशन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए, अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल को कोशिश करते हैं समझने का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाय पी। कहता है कि इसको आप सॉल्व कीजिए और फिर आप इससे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन solution given equation is y equal to px plus a by p। आप पहले यह चेक कीजिए कि क्या एक एरर्स फॉर्म में है कि नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका है, देखिए तो क्लियरेंस फॉर्म क्या होता है, xp या px जो बोल लीजिए, या नहीं, और प्लस क्या होता है fp, यानी कि एक जगह पे p और x दिखना चाहिए, और फिर जो दूसरा है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, p का फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल वही है, y इक्वल टू पी एच प्लस ए बाई पी, यहाँ तो p का फंक्शन है। यानी कि जो दिया हुआ है ये आपका कौन सा फॉर्मेट में है, कैलकुलस इक्वेशन। तो लिखिएगा, हाँ, द गिवन इक्वेशन इज इन कैलकुलस फॉर्म, so its solution will be क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाय सी। याद कीजिए क्या बोले थे, बोले थे कि आपको p को किससे रिप्लेस कर देना है, c से। p को रिप्लेस कर देना है c से। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। अब फिर क्या बोल रहा है, आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अभी जस्ट जो आपको एक पीडीएफ शेयर किए उसमें क्या करना होता है कि इसको सॉल्व कीजिए और c के क्वाड्रेटिक में लाइए, समझ गए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा, c में आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा किसमें, c में,
और फिर वहां से आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दीजिए। किसको जीरो कीजिए? डिस्क्रिमिनेंट को, और तब जो आपको वैल्यू मिलेगा वही कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब यहां पर लिखिए 4 सिंगुलर सॉल्यूशन, 4 सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाय सी है, y इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए हो गया, कोना कोनी गुना कर लीजिए। वाई सी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस ए, एक तरफ कर लीजिए, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। यह सी में देखिए तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक हो गया। दिस इज quadratic in C। 4 सिंगुलर सॉल्यूशन, समझ गए? 4 सिंगुलर सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट must be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। और याद कीजिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? जब आपका इक्वेशन होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ या नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर देखें तो c में ये क्वाड्रेटिक है, तो c के बगल में माइनस y है ना, तो माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर x है और c के जगह पे क्या है? a इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ गए? कहने का मतलब है कि y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 या y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4ax। और यही आपका सॉल्यूशन हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसमें आपका एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। आप कहिएगा सर ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो आपके इक्वेशन में दिया हुआ है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहां से हुआ? ये तो इक्वेशन में दिया हुआ है ना, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हुआ। तो यह एक सिंगुलर सॉल्यूशन मिला जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को। दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज singular solution which represent a parabola, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोला। इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए, बताइए कि ये क्लेर्स फॉर्म में है कि नहीं है? है। सबसे पहले क्या लिखिएगा? गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू px प्लस p माइनस p स्क्वायर। क्लेर्स फॉर्म बोलिए तो क्या होता है? px प्लस fp, है ना वही फॉर्मेट? px और इधर आपका किसका फंक्शन होना चाहिए? p का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि क्लेर्स फॉर्म में है। The given equation is in Clairaut's form, so its general solution will be, p को किससे रिप्लेस कीजिएगा? c से। y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। समझ गए? ये आपका मिल गया जनरल सॉल्यूशन। और अब आपको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन।
4 सिंगुलर सॉल्यूशन, 4 सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक, इसको आप सी में क्वाड्रेटिक बनाइए, तो सी स्क्वायर को उस तरफ लेके जाइए, तो सी स्क्वायर माइनस सी कॉमन एक्स प्लस 1 यहां से, और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। समझिए, सी स्क्वायर ये दोनों उधर गया तो माइनस में, माइनस सी कॉमन एक्स प्लस 1 प्लस वाई, और अब क्या कीजिए, तो डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है बी स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे 1 है, c के जगह पे y है, इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया 0, या x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y। यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं एक बार मिला लेता हूं, तो बिल्कुल सही है, दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कि क्लेरॉस फॉर्म में है कि नहीं, है ना। ये भाई साहब जो है क्लेरॉस फॉर्म में। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, which is in Clairaut's form, which is in Clairaut's form. So general solution will be, p को रिप्लेस कर दीजिए c से, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। और अब क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तब क्या कीजिएगा, इसको इस तरफ कर लीजिए रूट हटाने के लिए, तो y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, बल्कि स्क्वायर अभी मत दीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तोड़ दीजिए, y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप सी में क्वाड्रेटिक बनाइए, तो सी में क्वाड्रेटिक के लिए यहां से कॉमन ले लीजिए सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, इसको ले लीजिए माइनस 2c एक्स वाई, इस भाई को इधर लेते आइए, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी, दिस इज quadratic in C. For singular solution, discriminant must be equal to 0. Discriminant must be equal to 0. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी, तो बी स्क्वायर यानी कि सी के बगल में कितना है माइनस 2 एक्स वाई,
बी स्क्वायर माइनस 4a, ए के जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी, सी के जगह पर है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, समझ गए, इसको तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। और अब क्या कीजिए, तो माइनस 4 है ना, माइनस 4 को तो बाहर ही रहने दीजिए, आपका क्या हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब देखिए तो माइनस 4 तो आपका 0 हो नहीं सकता है, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि आपका क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, इस दोनों माइनस को उस तरफ भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सिंगुलर सॉल्यूशन है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है इलिप्स, समझ गए, दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन व्हिच रिप्रेजेंट इलिप्स। दिस इज singular solution which represent an ellipse, जो कि एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप नोट कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू पी। तो सबसे पहले देखिए कि क्लेरॉस फॉर्म में है कि नहीं है, अभी कहां से है, कहां दिख रहा है तो क्या से, अभी उस फॉर्मेट में नहीं है, आपको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देखिए उस फॉर्मेट में आप कैसे लाइएगा, तो y माइनस पी एक्स इक्वल टू p बाय p माइनस 1, y इक्वल टू पी एक्स प्लस p बाय p माइनस 1। अब ये क्लेरॉस फॉर्म में हुआ ना, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। और अब जब ये क्लेरॉस फॉर्म में हो गया, अब सॉल्यूशन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, दिस इज इन क्लेरॉस फॉर्म, दिस इज इन Clairaut's form, so its general solution will be y equal to cx plus c by c minus 1। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। और अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। उसके लिए इसको c की में क्वाड्रेटिक बनाइए, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू c माइनस 1 सी एक्स सी माइनस 1 प्लस सी, इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, तो y इंटू सी माइनस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी, इसको उधर भेज दीजिए, तो सी स्क्वायर एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस वाई सी प्लस वाई इक्वल टू 0।
तो सी स्क्वायर एक्स प्लस सी ले लीजिए कॉमन, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका सी में क्वाड्रेटिक हो गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी। दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी। हाँ, सो फोर सिंगुलर solution discriminant must be equal to 0। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस कॉमन लेकर स्क्वायर से प्लस कर दीजिए, तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 4xy। यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। मैच कर लीजिए, बिल्कुल यही है। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि y प्लस वन इंटू पी माइनस एक्स पी स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, समझ, ये VVI क्वेश्चन कहता है इसको सॉल्व कीजिए। और ये देखने से तो अभी लगता ही नहीं है कि क्लेरोस फॉर्म में है, तो पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए कि क्लेरोस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो क्या कीजिएगा बोलिए तो, आपको क्या करना है, सबसे पहले y प्लस वन पी इसको उधर भेज दीजिए। अब क्या क्या हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर माइनस टू। y को तो आपको p से अलग करना होगा ना, y तो आपका सबसे सेपरेट होता है क्लेरोस फॉर्म के लिए, तो आप p से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। तो y प्लस वन बराबर एक्स पी माइनस कितना हो जाएगा 2 बाई पी, y इक्वल टू एक्स पी और माइनस देकर 2 बाई पी, ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1। और अब देखिए तो क्लेरोस फॉर्म में हो गया क्या, हो गया ना। दिस इज इन क्लेरोस फॉर्म। अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज इन क्लेरोस फॉर्म। शो general solution will be y equal to cx minus 2 by c plus 1। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। और अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। y इक्वल टू c ले लीजिए एलसीएम, c एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा c स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस सी हो गया, ठीक। कोना कोने गुना कर लीजिए, तो सी वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस सी, तो सी स्क्वायर एक्स इधर भेज दीजिए, माइनस 2 माइनस सी वाई इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सी में क्वाड्रेटिक हो गया। दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी। दिस इज quadratic in C. So for singular solution
discriminant must be equal to 0, यानी कि दैट इज बी स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे x और c के जगह पे माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। मिला लीजिए। तो जो है क्या है आंसर, बिल्कुल सही है। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, साइन वाई कॉस पी एक्स माइनस कॉस वाई साइन पी एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। बड़ी अजीब सा इक्वेशन है, और देखिए कि ये क्या आपके कैलकुलस फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए, तो यहां से यहां तक तो एक फॉर्मूला है ना, साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन वाई माइनस पी एक्स, और माइनस पी को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पी। तो y माइनस पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन वर्स पी, और y इक्वल टू हो गया पी एक्स प्लस साइन वर्स पी। और अब जाकर ये आपका कैलकुलस फॉर्म में हो गया, हाँ या नहीं। अब ये कैलकुलस फॉर्म में, दिस इज इन कैलकुलस फॉर्म, दिस इज इन कैलकुलस फॉर्म, so its general solution will be, क्या होगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी, सी एक्स प्लस साइन इनवर्स सी हो गया। और अब देखिए, तो यहां से आपको क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए ये भाई साहब आपका किस फॉर्मेट में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक में, यानी कि बट्टे में सी रहता तब ना कहीं जो है ना कोना कोनी गुना करके सी स्क्वायर लाते। ये भाई साहब बट्टे में सी है ही नहीं। ऐसे केस में जब आपका सी में क्वाड्रेटिक नहीं बन पाए तो इसका अलग फॉर्मेट भी होता है। क्या कीजिए, तब आप इसका नाम दे दीजिए, समझ गए, इसका नाम आप दे दीजिए नंबर 1, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू c प्लस साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कितना हो गया, c स्क्वायर हो ना गया, 1 माइनस कितना हो गया, c स्क्वायर, ठीक। और dy बाय dx, समझ गए, dy बाय आपका कितना हो गया, dx, ठीक। तो अब देखिए आपको क्या करना है, वो आपको जो है क्या करना है, तो इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, 0, हाँ या नहीं। जरा सा इस चीज को आपको क्या करना है, 0 करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए जो है आपको इसको क्या करना है, 0। तो dy बाय dx आपका जब डिफरेंशिएट किए किसके रेस्पेक्ट में, x के किसके रेस्पेक्ट में, तो इस हम लोग जो है थोड़ा सा इसको मिटाइए, हाँ थोड़ा सा आप मिटाइए। बोलिए क्यों मिटाइएगा, क्योंकि आप जो है x नहीं बल्कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, समझ गए, किसके रेस्पेक्ट में, c के रेस्पेक्ट में।
यहाँ पर आपको c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, समझ गए? तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू c। तो ये भाई साहब 0 c के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x एज ए कांस्टेंट टीट होगा बाहर और c का कितना हो जाएगा 1, अब प्लस साइन भर c का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा c स्क्वायर। समझ गए? बोलिए क्यों c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए? क्योंकि हम लोगों को जो लाना है वह क्या लाना है, c का स्क्वायर लाना है, इसीलिए c के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए। याद रखिए जब आपका समझ गए, जब आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट नहीं आए तो इसको अलग अलग प्रकार से सॉल्व करते हैं, और एक प्रकार ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना है c के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो देखिए तो कोशिश कीजिए c निकालने का। इस भाई को इधर लेते आइए, तो माइनस एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, और पलट दीजिए तो अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना 1 बाय माइनस एक्स, स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और c बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ये किसका वैल्यू मिला, ये आपको मिल गया किसका, c का। समझ गए? किसका वैल्यू मिल गया, c का। और अब फाइनली देखिए होता क्या है कि जब आपका जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है यहां से फिर हम लोग c को एलिमिनेट करते हैं। फाइनली एम क्या होता है, c को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग 0 करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों से आप c को एलिमिनेट कर दीजिए। समझ गए? c को क्या कीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1 इंप्लाइज y इक्वल टू c, c के जगह पे क्या रखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स, और प्लस साइन भर c के जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन वर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो गया x। और इसमें देखिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन में सबसे पहली बात की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, और दूसरी बात की x और y में क्या बताता है, रिलेशन। तो देख लीजिए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, और x और y के बीच में क्या बताता है, रिलेशन। यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर भी मैं एक बार बुक से मिला लेता हूं, फिर भी जो है बिल्कुल ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है x माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस वाई इक्वल टू 0। ये अभी आपका कैलेडोस फॉर्म में है नहीं, आपको y बराबर निकालना है। तो पहले y दो जगह यहाँ पे दिख रहा है, इस दोनों y को क्या कीजिए आप एक जगह लाइए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ऐसा कीजिए ना, पहले इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा तो एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस पी वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। और इस दो भाई को इधर लेते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो और साथ में y कॉमन ले लीजिए, तो p प्लस 1 बचेगा। ये भाई साहब इसी तरह, ये भाई साहब बोलिए तो कितना हो जाएगा, ये भाई साहब बोलिए ना कितना हो जाएगा। इस दोनों से x को कॉमन ले लीजिए, बल्कि x p कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा p और यहाँ पर 1, और माइनस कितना हो गया ए पी स्क्वायर, y तो अकेला होना चाहिए ना, भाग दे दीजिए।
डिवाइडिंग बाय p प्लस 1, ये भी तो कट जाएगा, xp माइनस ए पी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा p प्लस 1। और अब बताइए कि क्लेडोस फॉर्म में हुआ कि नहीं, अब हो गया ना। जब क्लेडोस फॉर्म में हो गया तो अब सॉल्यूशन निकालिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज इन क्लेडोस फॉर्म, so general solution will be y equal to cx minus c square a by c plus 1। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व कीजिए आप, तो y इक्वल टू आपका कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम लीजिएगा, तो c प्लस 1 एलसीएम, तो cx c प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर है, कोना कोने गुना कर लीजिए, y इंटू सी प्लस 1 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, सी स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर ए, एक तरफ कर लीजिए, तो सी स्क्वायर एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी वाई इक्वल टू 0, सी स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस ए प्लस सी कॉमन एक्स और यहां से माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका सी में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी, this is quadratic in C। हाँ, so for singular solution discriminant must be equal to 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे क्या है, x माइनस ए, c के जगह पे क्या है, c के जगह पे माइनस वाई है इक्वल टू 0। तो देखिए तो क्या मिल गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4y, समझ गए, 4y और x माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। और तो ये नहीं पूछ सकता है, यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो मैच कीजिए तो इसको जो है थोड़ा सा और तोड़ दिया है, समझ गए। हालांकि आप यदि नहीं भी तोड़िएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा मैं वो भी फॉर्मेट ला देता हूँ। बुक का फॉर्मेट ये है कि देखिए, इसको आप क्या कीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4xy, इसको एक साथ ले लीजिए और फिर माइनस कितना हो गया, 4ay इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चाहे तो आप ये भी फॉर्मेट लिख सकते हैं या ये फॉर्मेट पे छोड़ दीजिए, यही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। दिस इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
वो वाला बुक दीजिए तो उसमें और कितना क्वेश्चन है देखिए। एक बेटे देने के पे क्या लिखे दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी क्वाड्रेटिक इन सी। इसमें भी अब इससे ज्यादा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो बंद ही नहीं की इस बार। खैर चलिए, पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्लेरॉट्स फॉर्म में है कि नहीं है। क्लेरॉट्स फॉर्म में सबसे पहली बात की y बराबर px प्लस fp दिखाना होता है, और यहाँ तो वाई स्क्वायर है। एक दिक्कत है या नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ जो है दाएं बाएं करना पड़ेगा। पहले इसको तोड़िएगा तो बोलिए तो क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक में पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर यानी पी क्वाड्रेट आपका वाई क्वाड्रेटिक में है तो स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा।
लेकिन स्क्वायर रूट लेने के लिए तो आपको y को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा देखिए, पहले लिख लीजिए y स्क्वायर, लिख दिए a स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस 2a, a के जगह पे कितना y इंटू b, b के जगह पे देखे थे क्या बच गया 2y ले लिया ना, b के जगह क्या बच गया px, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना होना चाहिए b स्क्वायर, है या नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस b तो b स्क्वायर होना चाहिए, है या नहीं। इसको आप रख लीजिए एक साथ में, ठीक। और देखिए तो क्या बच गया यहाँ पर प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर बच गया, और इस दोनों भाई को उधर भेज दीजिए, बराबर a स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, है या नहीं, यानी कि ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। यहां से यहां तक क्या बचा बोलिए तो y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा बोलिए तो a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो y माइनस पी एक्स बराबर अंडर रूट a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर, y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब बताइए कि क्लेरॉट्स फॉर्म में है कि नहीं, अब आ गया ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखिएगा व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, व्हिच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, so general solution will be, so general solution will be क्या हो जाएगा बोलिए तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट a स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, समझ गए, ये भाई साहब आपका हो गया। और अब हम लोगों को क्या करना बोलिए तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए सी में क्वाड्रेटिक बनाइए, इस भाई को इस तरफ लेते आइए, y माइनस सी एक्स बराबर अंडर रूट a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy इक्वल टू a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ये कितना हो गया तो 2cxy और प्लस यहां से y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भाई साहब सी में क्या हो गया क्वाड्रेटिक, है या नहीं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन सी, दिस इज quadratic in C. So for singular solution, discriminant must be equal to 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4ac, यानी कि y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा ये भाई साहब हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4, जरा इसको तोड़िए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में और पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया,
लगता है कि ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। कितना बचा बोलिए तो -4। क्या बच गया यहाँ पर? ऐसा सॉल्व किए थे, इलिप्स में आया था, याद कीजिए तो a² y² प्लस a² b² इक्वल टू 0। -4 तो आपका 0 हो नहीं सकता है, तो -x² b² माइनस a² y² प्लस a² b² इक्वल टू 0। तो x² b² प्लस a² y² इक्वल टू a² b²। a² b² से आप भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय a² b²। तो क्या बचेगा? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। यही आपका हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन, जो कि एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, दिस इज द required singular solution which represents an ellipse। होप को कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए, और इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगला सेशन होगा केलर-रॉड्स इक्वेशन, डायरेक्ट नहीं रहेगा, कुछ पुट करके रिड्यूस करके हम लोग उसको बनाएंगे। तो इसमें और आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक्सरसाइज कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। बनता है तो ठीक, यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।